दोस्तों, हिजबुल्लाह जो एक शिया संगठन है, उसने पिछले कई वर्षों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार, मिसाइलें और सैन्य ठिकाने हैं। इजराइल का यह दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें से कुछ बेजोड़ महत्व के थे। इजराइल ने अपनी सैन्य रणनीति में अद्वितीय परिवर्तन किए हैं। सटीक हवाई हमलों और इंटेलिजेंस के माध्यम से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। यह प्रक्रिया काफी जटिल है और इसमें कई महीने की योजना शामिल रही है। इस कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। कई देशों ने इजराइल के इस कदम का समर्थन किया है, जबकि कुछ देशों ने इसे चिंता के रूप में देखा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह स्थिति कैसे विकसित होती है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के तबाह होने से न केवल सैन्य संतुलन में बदलाव आएगा, बल्कि इससे नागरिकों पर भी असर पड़ेगा। आगे क्या हो सकता है और इससे मध्य पूर्व की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना महत्वपूर्ण है। इजराइल के हालिया कदम ने हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष को एक नई दिशा दी है। इस कार्रवाई के पीछे कई प्रमुख कारक हैं, जिनमें इजराइल की सुरक्षा, रणनीति, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक प्रतिक्रिया शामिल है। हिजबुल्लाह जो 1982 में लेबनान में इजराइल के आक्रमण के दौरान एक प्रतिरोध संगठन के रूप में उभरा, धीरे धीरे एक मजबूत सैन्य शक्ति में परिवर्तित हो गया। साथ उन्होंने न केवल स्थानीय बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूती दी। उनके पास सटीक मिसाइलें, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों का एक विस्तृत जखीरा है। इन सैन्य ठिकानों का नेटवर्क इजराइल के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया था। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों का बारीकी से अध्ययन किया और उनके संचालन की रणनीतियों को समझने के लिए कई महीनों तक काम किया। इस जानकारी के आधार पर इजराइल ने हवाई हमलों की योजना बनाई, जिसमें सटीक लक्ष्यों को चुनना और उन्हें निशाना बनाना शामिल था। इजराइल की सैन्य रणनीति में काफी बदलाव आया है। पहले की तुलना में अब अधिकतम सटीकता और कम से कम नागरिक हताहत के साथ हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने ड्रोन और सटीक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमले आमतौर पर रात के समय किए गए, ताकि कम से कम नागरिक हताहत हो और हिजबुल्लाह को जवाबी कार्रवाई का समय न मिले। इजराइल की इस नई रणनीति ने यह स्पष्ट किया है कि वे अपने सुरक्षा हितों को लेकर गंभीर हैं। इस प्रकार के हमलों के द्वारा इजराइल ने हिजबुल्लाह को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सैन्य गतिविधियां किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य हैं। इजराइल के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल के इस कदम को सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह का सैन्य बल न केवल इजराइल के लिए बल्कि समस्त क्षेत्र के लिए खतरा है। दूसरी ओर कुछ देश इस कार्रवाई को चिंताजनक मानते हैं, यह कहते हुए कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और नागरिकों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। विशेष रूप से अरब देशों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या हिजबुल्लाह का निर्माण और इस पर इजराइल का हमला एक व्यापक युद्ध का कारण बन सकता है। लेबनान की सरकार ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों के तबाह होने से न केवल उनकी ताकत में कमी आएगी, बल्कि यह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संतुलन को भी प्रभावित करेगा। क्षेत्रीय स्तर पर इससे विभिन्न समूहों के बीच शक्ति का संतुलन बदल सकता है। जैसे जैसे इजराइल की सुरक्षा स्थिति मजबूत होती है, हिजबुल्लाह की भूमिका में कमी आ सकती है, जो इजराइल के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि यह भी संभव है कि हिजबुल्लाह इस स्थिति का उपयोग अपने समर्थकों को एकत्रित करने और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करे। यदि हिजबुल्लाह अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल होता है, तो इससे संघर्ष और अधिक गहरा हो सकता है। सैन्य ठिकानों के तबाह होने का सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है। इन ठिकानों के आसपास रहने वाले लोग अक्सर संघर्ष के सीधे शिकार बनते हैं। इजराइल के हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप नागरिक जीवन पर जो असर पड़ सकता है, वह चिंता का विषय है। भले ही इजराइल ने नागरिक हताहत को कम से कम करने की कोशिश की हो, फिर भी किसी भी सैन्य कार्रवाई का नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में अव्यवस्था और मानवीय संकट उत्पन्न होने की संभावना है। यदि हिजबुल्लाह अपनी प्रतिक्रिया में अधिक आक्रामक होता है, तो इससे नागरिकों की सुरक्षा और भी खतरे में पड़ सकती है। इस स्थिति के विकास का पालन करना महत्वपूर्ण है। क्या इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखेगा या फिर क्षेत्र में स्थिरता के लिए कोई राजनैतिक समाधान निकाला जाएगा?
हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या वे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकेंगे? आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये घटनाएं कैसे आकार लेती हैं। मध्य पूर्व का राजनीतिक परिदृश्य बहुत जटिल है और प्रत्येक कार्रवाई का विस्तृत परिणाम हो सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? आपको क्या लगता है कि इजराइल की रणनीति सफल होगी या इससे स्थिति और भी कठिन हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।